We turn focus to a tragic accident that has happened in Haryana's Rohtak district. 16-year-old basketball player Hardik lost his life during practice in Lakhan Majra village. Hardik was warming up by hanging from a basketball pole when the pole suddenly broke and collapsed on his chest. He died on the spot due to the impact. The entire incident has been captured on CCTV. Joining me now is Mr. Kharak Singh, Hardik's brother. Mr. Singh, I'm so sorry. Please accept our condolences. यह बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है आपके परिवार के साथ. How is your family doing? आपका परिवार इस वक्त में कैसे इससे जूझ रहा है, सर? मैडम जी, ऐसा है, देखो, इस चीज का कोई ये ऐसा लॉस है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती. हार्दिक जो है मेरा छोटा भाई था, मतलब एक नेशनल लेवल का प्लेयर जिसने मतलब अंडर 14, अंडर 17 यूथ नेशनल जब से खेलने लगा उससे तब से लेकर अब तक उसने कोई भी नेशनल गेम मिस नहीं किया. उसका सपना था कि मैं इंडिया को बास्केटबॉल में लीड करूं. उसके अंदर एक जुनून था उसने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रखी थी जी. एक बहुत ही मतलब शांत स्वभाव का और बहुत ही बोलने का ऐसा तरीका था उसको कि आज मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा बास्केटबॉल का मतलब अधिकारी या कोई भी खिलाड़ी जो है हार्दिक को शायद ही ना जानता हो. मिस्टर सिंह, क्या हुआ था इस हादसे के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? हाउ डिड इट ऑल हैपन? मैम, ये सवेरे 10:30 बजे के आसपास की बात है. तो बच्चे दिन में जैसे 2 बार सुबह और शाम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं ग्राउंड पे. मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर गर्मियों में आते 8:30 बजे तक, सर्दियों में 7:30 बजे तक. और जब भी बच्चे दिन में फ्री होते हैं इनका ये होता है कि आज हम फ्री हैं, कहीं स्कूल वगैरह में नहीं गए हैं, तो हम ग्राउंड पे चले जाते हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए. तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है. ये सुबह के 10:30 बजे के आसपास की बात है. तो जैसे ही हार्दिक ने बास्केटबॉल के जो रिंग है उसको टच करने की कोशिश की, उसको जंप करके उसको पकड़ने की कोशिश की. जैसे ही उसने उसको थोड़ा सा पकड़ा तो वो पूरा का पूरा पोल उसके ऊपर आने गिरा. जो भी बास्केटबॉल बोर्ड था वो उसके इधर छाती में आके लगा, जिसके बाद उसका मतलब अंदर से ब्लीडिंग वगैरह, लीवर फेलियर वगैरह का ये कारण बताया डॉक्टरों ने. जी. मिस्टर सिंह, ये मेंटेनेंस इस कोर्ट का किस पे है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदारी किस पे है इस कोर्ट के मेंटेनेंस के लिए? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ, सर. मैडम, इसके लिए मैं पूरी तरह से खेल विभाग या हरियाणा गवर्नमेंट जो भी है उनको जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि हमारे जो प्रिय सांसद हैं श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने मेरे साथ 2009 में ये 2 ग्राउंड बनवाए थे. तब से लेकर अब तक एक ग्राउंड ये जो आप देख रहे हो जो स्क्रीन पे है जहाँ पे हार्दिक के साथ हादसा हुआ है, एक ग्राउंड इसके बराबर में जस्ट ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं इसके दूसरी साइड उसके 2 पोल जो है वो अभी हमारे पिछली जो योजना थी उसमें हमारे MLA साहब थे बलराज कुंडू, उन्होंने वो दोनों पोल जो बोर्ड हैं वो चेंज करवा दिए थे. और जो ये पोल देखो, आप देख रहे हो वीडियो में, ये जो टूटा हुआ है इसके लिए कम से कम ये बच्चों के कोच साहब है जो मोहित राठी, वो और हम भी कम से कम 10 बार मिल चुके हैं, अधिकारियों से बातें हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई. हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसके लिए 2023 में 11 लाख रुपए भी अपने सांसद निधि से दिए थे. खड़क सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है दैट द पोल हैज कोलैप्स्ड? ये पहले भी हुआ है? नहीं मैम, ये पहली बार हुआ है, लेकिन पोल जो है ये चेंज करवाने के लिए कि भाई ये हादसा कभी भी हो सकता है, ये अधिकारियों की नोटिस में थी ये चीज. कितनी बारी ये नोटिस पे गया है? कितनी बारी कंप्लेंट्स हुई हैं इसके बारे में? कम से कम मैम 10 बार हम अधिकारियों के पास गए. तो आप कह रहे हैं कि ये हादसा शायद ना होता अगर अधिकारियों ने, if they had taken cognizance of the fact that ये कंप्लेंट्स आए थे. ये मैम, ये कंप्लेंट दे रखी थी हमने पहले भी, और
क्या नाम है, इसके लिए 2023 में सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने 11 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, जो कि डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसको 2 महीने पहले उन्होंने इसका टेंडर निकाला है, लेकिन 2 महीने से लेकर अब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे खड़ग सिंह जी, ये जो बास्केटबॉल कोर्ट है पूरा सीमेंट लगा है जगह में, फिर जंग से भरा हुआ बास्केटबॉल पोल था। दिस इज, अंग्रेजी में बोलते डिजास्टर वेटिंग टू हैपन सर। हैज द हरियाणा गवर्नमेंट गॉट इन टच विद यू? उनसे संपर्क में है आप हरियाणा गवर्नमेंट के साथ? मैडम संपर्क में तो है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की मैम इसके ऊपर। उनको नॉलेज है इस बात की, इसकी जेई साहब इसका इंस्पेक्शन कर चुके हैं और इसको बोल चुके हैं कि यहाँ पे ये पोल कभी भी गिर सकता है, हादसा हो सकता है कभी भी। और इस हादसे के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ योर ब्रदर, हरियाणा गवर्नमेंट हैव दे बीन इन टच विद यू? नो मैम, कोई अभी तक कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, किसी से कोई बात नहीं। खड़ग सिंह जी, हाउ वुड यू वांट, आप किस तरह अपने भाई को, हाउ वुड यू वांट हिम टू बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल? आप बोल रहे थे कि वो बहुत शांत स्वभाव के थे, और क्या कह सकते हैं आप हार्दिक के बारे में? ही वॉज अ नेशनल लेवल प्लेयर, बहुत सारे सपने थे उसके। मैम ये कंटिन्यू, मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यू 5 साल से हार्दिक कोई भी नेशनल गेम इसने मिस नहीं किया है। हर बार नेशनल खेला है इसने, चाहे वो यूथ नेशनल है या फिर अंडर 14 है, अंडर 17 है, जूनियर है, सब जूनियर है, इसमें हर बार हार्दिक ने नेशनल में पार्टिसिपेट किया है। इनकी पोजीशन भी आई है, 2nd पोजीशन भी आई है, इन्होंने 1st भी लिया है, इन्होंने 3rd भी लिया है। खड़ग सिंह जी, आपका क्या मैसेज होगा हरियाणा गवर्नमेंट को इसके बारे में? मैसेज तो मैडम मैं ये देना चाहूंगा कि मेरी हरियाणा गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि हमने तो अपना भाई खोया है छोटा, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई और माँ बाप अपना कोई बच्चा, कोई भाई ना खोए। तो रिक्वेस्ट ये है कि एक बार जरूर इस ग्राउंड को आप आके, जो भी ऑफिशियल हैं वो एक बार इसको आके इसके ऊपर कार्रवाई करे, इसको अच्छे तरीके से तैयार करवाए, ताकि बच्चों को मेडल लाने की कीमत अपनी जान देकर ना चुकानी पड़े। Mr. Singh, thank you so much for speaking to us here on Breaking Ground. This is of course a very difficult time for you, but thank you for speaking to us. That's Khड़ग Singh, Hardik's brother, saying that several complaints were sent to the Haryana government to improve this court, to change those basketball poles, but that didn't happen, and this has been the result of it all.